कांग्रेस में गुटबाजी की चिंगारी एक बार फिर से लगी सुलगने। कौल सिंह हारते नहीं तो सुक्खू की जगह वो होते मुख्यमंत्री, प्रतिभा सिंह ने दिया बड़ा बयान। प्रतिभा सिंह बोली, सुखविंदर सिंह सुक्खू के भाग्य में था सीएम बनना, इसलिए वो सीएम बन गए। चुनावों के बाद सीएम पद को लेकर 2 दिन तक चली थी गुटबाजी, अब फिर आई गुटबाजी सामने। दोनों में है 36 का आंकड़ा। मुख्यमंत्री सुक्खू को माना जाता था स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का दुर्विरोधी। शायद मैंने जिस दिन ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी शपथ ले रहे थे तो हफ्सा मुझे मिले, मैंने कहा आज आप होने थे, आज शपथ ले रहे। तो इन्होंने कहा कि भाग्य की बात होती, इसकी भाग्य में लिखा होगा, चलो हम भी इसको भाग्य मानकर स्वीकार करते हैं। गुटबाजी के लिए हमेशा से बदनाम रही हिमाचल, कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी की चिंगारी सुलगती हुई दिख रही है। इस चिंगारी को हवा देने का काम कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के उस बयान ने किया जो उन्होंने शुक्रवार को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत मंडी जिला के पद्धर में दिया। उन्होंने बातों ही बातों में जता दिया कि भले ही सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बन गए हो, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनको अपने बयान में कहा कि यदि कौल सिंह ठाकुर अपनी सीट ना हारते तो सुक्खू की जगह कौल सिंह ठाकुर मुख्यमंत्री होते। प्रतिभा सिंह ने अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि उन्हें द्रंग विधानसभा क्षेत्र की सीट हारने का बहुत दुख हुआ है। बड़े अफसोस की बात है कि कौल सिंह ठाकुर जैसे सीनियर नेता जो 8 मर्तबा विधायक, 4 बार मंत्री, विधानसभा स्पीकर और पार्टी के अध्यक्ष रहे, द्रंग के मतदाताओं ने इतने सीनियर नेता को हरा दिया। हो सकता है उन्होंने सिर्फ द्रंग की जनता का संबोधन करते हुए वो नेता के हार जाने पर दुख जताया हो, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने भरी सभा में साफ तौर से कहा कि कौल सिंह ठाकुर चुनाव जीते होते तो आज सुखविंदर सुक्खू की जगह वही मुख्यमंत्री होते। साथ ही उन्होंने खुलासा भी किया कि सीएम सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुझे कौल सिंह ठाकुर रास्ते में मिले। उस दौरान मैंने कहा कि चुनाव जीते होते तो सुक्खू की जगह आप सीएम की शपथ ले रहे होते। साथ ही प्रतिभा सिंह ने सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने पर कहा कि सुक्खू जी के भाग्य में सीएम बनना लिखा था और वो सीएम बने। आपको बता दें कि ये गुटबाजी अभी नहीं सुलगी है, बल्कि जब हिमाचल में कांग्रेस ने 40 सीट जीतकर सत्ता हासिल की थी, उसी दिन के बाद से गुटबाजी जग जाहिर हो चुकी थी। यहीं से पार्टी के अंदर सीएम पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई, क्योंकि कांग्रेस में सीएम को लेकर एक आध नहीं 3-4 नाम चल रहे थे और जीते हुए विधायक गुटबाजी में बंटते हुए दिख रहे थे। एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू तो दूसरी ओर हॉली लॉज की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का नाम आगे किया जाने लगा। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य नाम भी उछलने लगे थे। हालांकि अंत में सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन ये गुटबाजी बाहर से तो खत्म हो गई, लेकिन दिलों में खत्म ना हो पाई, जो अब बाहर निकलती हुई दिख रही है। कांग्रेस की इसी गुटबाजी के कारण पहली बार हिमाचल प्रदेश में किसी को डिप्टी सीएम बनाया गया। कांग्रेस विधायक दल और पार्टी नेताओं में खींचतान इतनी बढ़ गई थी कि प्रतिभा सिंह या फिर हॉली लॉज समर्थित किसी को सीएम ना बनाने के चलते ये लोग डिप्टी सीएम की मांग करने लगे। इसके लिए प्रतिभा सिंह के बेटे और शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह का नाम आगे किया जाने लगा। लिहाजा 2 दिन तक चली बैठकों व मान मनोबल के बाद सुखविंदर सिंह को सीएम और मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम घोषित किया गया। इसके बाद गुटबाजी के कारण ही मंत्रिमंडल गठन में फिर से 1 महीना लग गया। इसका कारण था कि हॉली लॉज की तरफ से अपने 4 से 5 लोगों को मंत्री बनाने की मांग की जा रही थी। अब जबकि अभी कांग्रेस की सरकार को बने 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, पार्टी अध्यक्ष ने सीएम को लेकर ऐसा बयान दे दिया तो ये बात फिर से दूर तक जाएगी। पहाड़ी हलचल के लिए संदीप शांडिल की रिपोर्ट। CS मेंटर्स IAS एकेडमी, IAS, HAS और नायब तहसीलदार एग्जाम की कोचिंग के लिए चंडीगढ़ का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें। कॉल करें 8822299444 पर।